तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ शुरू करेंगे, एनसीईआरटी। ठीक है, तो यहाँ लिख दिए हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति 8.1 शुरू करेंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर अभी तक नए आए हैं वो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और चैनल का नाम है क्या आपका? एकेडमी ऑफ साइंस कोचिंग सेंटर, समझ गए? तो हमारे चैनल का नाम है एकेडमी ऑफ साइंस कोचिंग सेंटर। तो यूट्यूब के सर्च बटन पे वहाँ पर टाइप कीजिए, क्लिक कीजिए और ये आ जाएगा। वहाँ पर फिर आपको बेल आइकन का घंटी को दबा दीजिए। ओके, तो स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग क्लास 10th का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं आज से, और बहुत ही जीरो लेवल से लेके चलेंगे स्टूडेंट्स। और यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट शुरू करेंगे, पहला चैप्टर से स्टार्ट कर देते। चैप्टर नंबर पहला जो आपका होगा यहाँ पे 8 से स्टार्ट करेंगे, त्रिकोणमिति से। और ये बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही चैप्टर है। समझेंगे तो आसान लगेगा, नहीं समझेंगे तो थोड़ा हार्ड लग जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और इसको सबसे पहला नंबर तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है आप लोग इसको सबसे पहले इसको उतार लीजिए, है ना, अच्छा से। और उसके बाद इसको फिर हम आपको समझाते हैं बारी बारी से, स्टेप बाय स्टेप करके। ओके, तो पहला काम क्या करना है, आपको उतार लेना, अच्छा से नोट कर लेना है, जैसे लिखा है वैसे ही। ताकि जब बताते वक्त हम लिखते हैं ना, थोड़ा राइटिंग मेरा सही नहीं होता है, इसलिए क्या कि हम पहले ही सब आपको लिख दिए हैं और इसको फिर हम समझा देंगे आपको, है ना। ऐसे में थोड़ा राइटिंग अच्छा लगता है देखने में मेरा, तो आप लोग घबराइए नहीं इसके लिए। तो स्टूडेंट्स नोट कीजिए और हम देख लेते हैं कि नहीं पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग को, है ना। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, वीडियो को रोक करके उतारिए, जल्दी से उतारिए, फास्ट। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप लोग का अब दिख रहा होगा पूरा, है ना। तो और ऊपर वाला कट गया होगा, तो इसके लिए आप घबराइए नहीं, ऊपर वाला आप तो बता ही देते हैं, फिर से बोल देते हैं। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति 8.1, और इधर अपना कोचिंग का नाम और या चैनल का नाम लिखा हुआ है एकेडमी ऑफ साइंस कोचिंग सेंटर। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, तो अब स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले बच्चों, तो हम तो बार बार एक ही चीज फिर से आपको रिपीट कर देते हैं, है ना। तो आप जानते ही हैं कि जो भी बच्चे हमारे चैनल पर अभी तक नए आए हैं वो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और स्कूल सब में, गांव सब में, टोला टप्पर में बताइए कि एक चैनल है, वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, बहुत ही जीरो लेवल से बताया जाता है आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। त्रिकोणमिति, है ना, हमारा है चैप्टर क्या है? त्रिकोणमिति, है ना। तो त्रिकोणमिति जो है आपका, देखिए कुछ इसके बारे में। त्रिकोणमिति, ओके। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर त्रि मतलब होता है तीन, त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है मापन। यानी तीन कोणों का मापन। तो तीन कोणों का मापन किस में होगा? आप बताइए, कौन सा चित्र में? वृत्त में होगा कि आयत में होगा कि त्रिभुज में होगा? तीन कोणों का माप जो है त्रिभुज में होगा, क्योंकि त्रिभुज में तीन को कोण होता है ना। तो इसलिए त्रिभुज में आपको तीन कोण का माप होगा। तो स्टूडेंट्स, त्रिभुज तो बहुत सारा होता है, त्रिभुज ऐसा भी होता है, त्रिभुज ऐसा भी होता है, त्रिभुज ऐसा भी होता है ना। तो त्रिभुज, बहुत सारा त्रिभुज है, लेकिन सब त्रिभुज के बारे में तो पढ़ेंगे नहीं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना होगा इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में, है ना। तो समकोण त्रिभुज के बारे में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और इसी समकोण त्रिभुज पर आपको चैप्टर पूरा त्रिकोणमिति आधारित है ना। खासकर आपको 8.1 जो है चैप्टर, वो आपका समकोण त्रिभुज पर ही बनेगा, समझ गए? चलिए, तो हम लोग अब स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति, है ना। तो त्रिकोणमिति का मतलब समझ गए कि तीन कोणों की माप त्रिकोणमिति कहलाता है, समझ गए ना। अब स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लिया है, और उससे पहले आप यहाँ पर कुछ इंग्लिश वर्ड है, इसको जानना जरूरी है, जो कि जान लीजिए। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, और इसको पी से सूचित करते हैं, समझ गए? लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको पी से सूचित करते हैं। आधार को बेस बोलते हैं, आधार को क्या कहते हैं? बेस, BASE, बेस।
यानी इसका शॉर्टकट हो जाएगा बी। तो जहां कहीं भी आपको पी लिखा रहे तो समझ जाइए वो लंब है, जहां कहीं भी आपको बी लिखा रहे तो समझ जाइए वो आपका फॉर्मूला में जहां भी लिखा रहे बी तो वो आधार हो जाएगा। और कर्ण का होता है हाइपोटेनियस यानी एच, तो जहां कहीं भी आपको एच दिखे तो समझ जाइए वहां पर क्या हो लिखा हुआ है, वो कर्ण लिखा हुआ है। समझ गए स्टूडेंट्स? यहाँ पर दो चीज फिक्स होगा, आप दोनों चीज माइंड में एकदम मेमोरी में फिट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। दो चीज हमेशा आपको फिक्स याद ही रखना है। पहला बात तो याद रखना है कि 90 के सामने वाला हमेशा होता है कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री जानते हैं ना, देखिए आपको बना देते हैं, ये देख रहे हैं है ना, ये एगो आधार है, ये लंब है, तो इसके और इसके बीच में यहाँ पर जो कोण बना है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये हो गया 90 है ना। 90 ऐसे भी बन सकता है, ये दोनों 90 हो गया। 90 ऐसे भी हो सकता है, ये दोनों 90 हो गया है ना। और 90 ऐसे भी हो सकता है, ये दोनों 90 हो गया है ना? तो 90 कैसे भी होगा, लेकिन 90 जब भी बनेगा तो एक खड़ा एक नीचे लाइन रहेगा, एक सीधा लाइन रहेगा, खड़ा बिल्कुल लंब रहेगा, तो वहां पर 90 डिग्री बनता है। तो 90 के सामने वाला, मान लीजिए त्रिभुज है ना, और ये 90 है, तो इसके सामने में जो एंगल भुजा होगा यहाँ पर, ये वाला भुजा, ये भुजा, ये हमेशा होगा कर्ण। 90 के सामने वाला ऐसे रहेगा तो ई कर्ण, ऐसे रहेगा तो ये कर्ण हो जाएगा, नीचे वाला काला वाला, ऐसे रहेगा तो ये फिर से काला वाला कर्ण हो जाएगा है ना, और ऐसे रहेगा तो ये फिर से काला वाला कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। तो 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण है ना, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण, चाहे त्रिभुज कैसे भी आप क्यों नहीं ले लो, ठीक है। और दूसरा बात, जिस एंगल का बात करते हैं, जिस कोण के बारे में आप कहते हैं, या चैप्टर में कहा जाता है, या सवाल में कहा जाता है, या फॉर्मूला में कहा जा रहा है, तो जिस कोण के बारे में कहा जाता है उसके सामने वाला हमेशा होता है लंब। जिस कोण के बात कहा जाए उसके सामने वाला हमेशा होता है कि आपको लंब होता है हमेशा। जैसे यहाँ थीटा है तो थीटा के सामने क्या होगा, हमेशा लंब, इसके सामने हमेशा लंब होगा, थीटा के सामने हमेशा लंब। जैसे यहाँ थीटा है तो इसके सामने वाला ई लंब हो जाएगा, इसके सामने वाला ये लंब होगा हो जाएगा, और जो बच जाएगा सो हो जाएगा आपको आधार, जो बचेगा सो आधार हो जाएगा। ओके, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, इस थीटा के लिए बात हो रहा है तो थीटा के सामने वाला हमेशा होगा लंब, और जो बच गया स्टूडेंट्स नीचे वाला लाइन वो आधार हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ भी वही काम है, थीटा के सामने वाला लंब, 90 के सामने वाला कर्ण, और जो बच गया सो आपका आधार हो गया। ओके, अब अगला, तो स्टूडेंट्स देखिए इस थीटा के लिए, इस त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी में इस थीटा के लिए कौन लंब होगा, कौन आधार होगा, कौन कर्ण होगा, तो यहाँ हमने उसका नाम लिख दिए हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने आपको लिख दिया है, त्रिभुज एबीसी में कौन थीटा के लिए ए बी हो जाएगा लंब, इस थीटा के लिए ये लाइन हो जाएगा लंब, और इसके लिए ये हो जाएगा एसी कर्ण, और बीसी हो जाएगा आपका ये बीसी आधार हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी वही काम, इसके लिए ये बीसी हो जाएगा लंब, ठीक है, और ये एसी आपका कर्ण ही रहेगा, और ए बी हो जाएगा आपका आधार। ओके, चलिए अगला त्रिकोणमितीय पार्ट, ये समझने से पहले स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर पहले समझ लीजिए, ये आपको इस फिगर में थोड़ा देखिएगा, यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है, और ये आपका क्या हो गया आधार है। हाँ कुर्सी होगा सर। तो स्टूडेंट्स इस त्रिभुज में ये त्रिभुज एबीसी में थीटा के सामने वाला लंब, ये हो जाएगा आपका कर्ण, और जो बच गया सो आधार हो जाएगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, फार्मूला वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट इसमें हो जाता है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर है ना, तो पहला फार्मूला आपका क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ओके, यानी स्क्वायर यहाँ से हटाइएगा तो रूट इधर चढ़ जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर, सॉरी यहाँ आधार छूट गया है, आधार स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बराबर लंब रूट में लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ओके, इसको इंग्लिश में लिख दिए यहाँ पे, कर्ण को बोलते हैं एच स्क्वायर, लंब को बोलते हैं पी स्क्वायर, आधार को बोलते हैं बी स्क्वायर, ठीक है। तो या तो आप ये याद रखिए या ये याद रखिए, दोनों सेम है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ओके, यहाँ कर्ण बराबर है रूट में लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कर्ण को बोलते हैं एच है ना, इक्वल टू लंब को बोलेंगे पी स्क्वायर, और प्लस में आधार को कहेंगे बी स्क्वायर, तो एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ओके,
चलिए अगला स्टूडेंट्स, यहाँ पर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब नेक्स्ट फार्मूला है लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी लंब को बोलते हैं पी स्क्वायर और कर्ण को कहेंगे एच स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी लंब बराबर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी लंब बराबर पी, लंब को कहेंगे पी और रूट अंडर रूट का रूट, कर्ण को एच स्क्वायर और आधार को बी स्क्वायर। समझ गए आप लोग। अगला स्टूडेंट से आधार स्क्वायर बराबर, तो आधार बराबर हो जाएगा आपका स्टूडेंट आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर और आधार को ही कहेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू कर्ण को कहेंगे एच स्क्वायर और लंब को कहेंगे पी स्क्वायर, यानी आधार बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट यहाँ हट जाएगा आपको, तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी यहाँ से भी बी का स्क्वायर हटेगा तो बी इक्वल टू रूट में एच स्क्वायर पर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका जो फार्मूला था पाइथागोरस पर फार्मूला था, आपको एगो याद रखना है, खुद ब खुद आपको सारा का सारा बन जाएगा, है ना। जब भी कर्ण निकालना हो तो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। कर्ण स्क्वायर निकालिएगा, कर्ण निकालना हो तो रूट दे करके लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। जब भी आपको लंब निकालना हो, लंब या आधार दोनों में से कोई भी निकालिएगा तो कर्ण में से घटा दीजिएगा उसको रूट दे करके, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ भी कर्ण में से घटा है आधार लंब निकालने के लिए और यहाँ कर्ण में से लंब घटाए हैं आधार निकालने के लिए, है ना। तो ये फॉर्मूला सब था आपका। अब अगला स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो लिखा है त्रिकोणमितीय आपका अनुपात, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात एक त्रिभुज में है, दो मिनट देखिएगा। चलिए, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो आपका यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो ये त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में इस थीटा कोण के लिए बात हो रहा है, तो इस कोण के लिए ये हो जाएगा आपको लंब, ये हो जाएगा आपका कर्ण और ये हो जाएगा आपका आधार। ओके, अब अगला देखिए, आपको जो है इस फार्मूला को पूरा याद ही कर लेना है। इसमें से आप 3 फार्मूला याद कीजिएगा और बाकी आपको खुद ब खुद ये और ये और ये 3 याद रखिए और आपसे बाकी 3 वो खुद ब खुद आपका याद हो जाएगा, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी P बाई एच याद रखना है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी P बाई एच, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बराबर P बाई एच। तो बार बार हिंदी में ना लिखेंगे लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण, हम सीधे शॉर्ट में लिख देंगे P बाई एच। तो साइन थीटा बराबर P बाई एच। ओके, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी आधार को B और कर्ण को H बोला गया है, तो इसलिए कॉस थीटा बराबर B बाय H हो जाएगा आपका, कॉस थीटा बराबर B बाय H। ओके, अगला स्टूडेंट्स, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार यानी P बाय B। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी P बाय B, तो इसलिए tan थीटा को बोलते हैं हम लोग क्या, P बाय B से, tan थीटा बराबर P बाय B। सेक, तो स्टूडेंट्स देखिए हमने आपको कहा 3 को याद रखना है, 3 को खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा, है ना। जैसे सेक देखिए स्टूडेंट, सेक जो है कॉस का उल्टा है, सेक कॉस का उल्टा है, कॉस थीटा यहाँ है स्टूडेंट्स B बाय एच, तो लेकिन देखिए सेक है H बाय B, उल्टा है ना दोनों, तो यानी ये होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो आपको ये याद रखना है और समझना है कि सेक कॉस का उल्टा सेक होता है या सेक का उल्टा कॉस होता है, समझ गए। तो कॉस का उल्टा सेक है, तो इसलिए इसको पलट देंगे तो सेक हो जाएगा H बाय B। फिर अगला है कॉसेक, किसका उल्टा है, तो साइन का, यानी साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक। समझिए साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक है, तो साइन का फॉर्मूला है P बाय एच, तो इसको पलट दीजिएगा H बाय P हो जाएगा, है ना। तो ये आपका कॉसेक का फॉर्मूला हो जाएगा H बाय P, यहाँ देखिए P बाय एच है तो यहाँ H बाय P है, तो इसलिए कॉसेक थीटा बराबर H बाय P हो गया आपको। अगला है कॉट, तो कॉट है उल्टा tan का, tan थीटा बराबर आपका है P बाय B, तो ये आपका B बाय P, tan थीटा है P बाय B, तो ये है B बाय P, इसलिए यहाँ पर कॉट थीटा बराबर है B बाय P, कॉसेक है H बाय P और सेक है H बाय B, tan है P बाय B और कॉस है B बाय H और साइन है P बाय H। ठीक है, चलिए तो समझ गए आप लोग कि नहीं समझ गए, आपको पूरा का पूरा फार्मूला याद कर लेना है और आपका इस चैप्टर 8.1 प्रश्नावली जो है यही पूरा 6 का 6 फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन बनाना है और इसके बाद ये थोड़ा पाइथागोरस पर में भी याद रख लेना है क्योंकि इसका भी जरूरत आपको पड़ेगा क्वेश्चन बनाने में। तो ये इधर से फार्मूला 6 ठो ये
तो स्टूडेंट्स 6 ये फार्मूला है और इधर से कुछ पाइथागोरस थ्योरम है, तो दोनों फार्मूला को आपको याद कर लेना है, जो कि आपको चैप्टर में काम आएगा, 100% काम आता ही है ना, याद रहेगा तभी आपसे बनेगा भी सवाल, नहीं तो नहीं बनने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर कुछ नोट हम कर दिए हैं, जो कि आप ध्यान रखिएगा नोट को हमेशा। नोट पे क्या लिखे हैं कि थीटा के जगह पर स्टूडेंट्स, थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है, थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन फार्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा, है ना। थीटा के जगह पर आपको कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो फार्मूला देख रहे हैं ये चेंज नहीं होगा। जो थीटा देख रहे हैं ना, थीटा, इस थीटा सब की जगह पर आपको कुछ भी लिख सकते हैं, दुनिया का कुछ भी, कुछ भी मतलब कुछ भी, लेकिन ये फार्मूला साइन का फार्मूला p/h ही रहेगा, है ना। साइन ए लिखिए या बी लिखिए, एक्स लिखिए, वाई लिखिए, जेड लिखिए, थीटा लिखिए, बीटा लिखिए, अल्फा लिखिए, गामा लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन साइन का फार्मूला p/h ही रहेगा। कॉस का भी वैसे ही, कुछ थीटा की जगह कुछ भी लिखिए, यहाँ पे थीटा की जगह कुछ भी लिखिए, लेकिन फार्मूला आपका b/h ही रहेगा। ओके, यहाँ भी tan का फार्मूला कुछ भी, लेकिन फार्मूला आपका p/b ही रहेगा। यहाँ भी सेक का भी वही h/b रहेगा, और कॉसेक का भी h/p ही रहेगा, और कॉट का भी b/p ही रहेगा। तो चाहे कुछ भी लिखिए थीटा के जगह पर, जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल दे दिए हैं, tan x = p/b, है ना। एक एग्जांपल लिखे, यहाँ tan थीटा लिए थे और यहाँ x लिख लिए, तो p/b रह गया। जैसे साइन c, यहाँ साइन थीटा था लेकिन यहाँ साइन c रख लिए, तो p/h हो गया। कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ सेक a, यहाँ सेक थीटा था और यहाँ सेक a है, तो h/b ही दोनों का फार्मूला है। यहाँ कॉट b है, वहाँ कॉट थीटा है, तो कुछ भी ले लिए तो b/p रहेगा। ठीक है, तो ये समझ गए हैं। तो अब स्टूडेंट्स शुरू करेंगे हम लोग क्या, सीधे प्रश्नावली पर बनाएंगे, स्टार्ट करते हैं, प्रश्नावली करेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी तक इसको नहीं उतारे हैं तो नोट कर लीजिए अच्छा से, और इसको फेयर बना लीजिए और समझिए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, अपने दोस्तों सबको बताइए। आज से मैथ स्टार्ट हो गया है और मैथ हम पढ़ाएंगे, तो मैथ में 100 में 99% नंबर लाना, ये गारंटी के साथ हम बोलते हैं। ठीक है, आपको एकदम फुल्ली फोकस करके यहाँ पे पढ़ना है और एक भी क्लास मिस नहीं करना है, और घर पे मैथमेटिक्स रिवीजन कीजिए। जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ज्यादा समझ में आएगा। बेस्ट रिवीजन इज द बेस्ट स्टडी। ठीक है ना, तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए, इसलिए अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाइए। ठीक है, एक कहावत था, बेस्ट रिवीजन इज द बेस्ट स्टडीज, है ना, इज द बेस्ट रिजल्ट। ठीक है ना, यानी बेस्ट रिवीजन कीजिएगा तो बेस्ट पढ़ाई होगा, और बेस्ट पढ़ाई होगा तो बेस्ट रिजल्ट भी आएगा आपको। ठीक है, तो इसलिए आप अच्छा से ये सब काम कीजिए। ठीक है, मैथ ऐसा चीज है जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, खुद से नहीं बनाइएगा घर पे, तब तक फिर आपको होने वाला नहीं है काम, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिए हमेशा। तो इसको उतारिए, नोट कीजिए और समझिए इसको। ठीक है, देखते हैं आगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, एक चीज हम यहाँ पर लिख दिए आपको, क्या ट्रिक में PBB, HHB और SCT, है ना। तो ये क्या चीज है, ये ट्रिक है याद करने का फार्मूला, है ना। ये तीनों फार्मूला लिखा हुआ है ना, ये तीनों फार्मूला को एक ट्रिक्स के माध्यम से आपको बताया गया है यहाँ पे, P, B और B। जैसे P से होगा, हो जाएगा आपको पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद, ऐसे हर हर बोले, है ना, सोना चांदी तोले। समझ गए, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। देखिएगा, तो P/H करेंगे तो हमारा बन जाएगा क्या, SIN से साइन बन जाएगा, है ना। B/H करेंगे तो COS कॉस बन जाएगा। B/H क्या होगा, कॉस का फार्मूला। P/H किसका हो जाएगा, साइन का फार्मूला। और P/B कर देंगे, P/B, तो ये हो जाएगा आपका tan का फार्मूला, है ना। तो देखिए वही फार्मूला था, है ना। तो P/H हो जाएगा आपका साइन का फार्मूला, B/H हो जाएगा कॉस, और P/B हो जाएगा आपका tan। समझ गए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, है ना। तो ये चीज था आपका। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करेंगे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो उतारिए, नोट कीजिए, इसके बाद इसको मिटाते हैं।